नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरबीसी जीके पर। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एसएसटी की जो शिक्षण विधियां हैं उससे कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो हल करेंगे, जो पीछे के कई एग्जामों में पूछे भी गए हैं और आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। तो देखिए आप इनमें से कितने हैं वो सही कर पाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक अध्ययन की नहीं है। देखिए एक होता है सामाजिक विज्ञान और एक सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन विद्यालय के माध्यमिक स्तर पर बालकों के लिए है। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र संकुचित होता है। सामाजिक अध्ययन अधिक व्यावहारिक है और सामाजिक अध्ययन वयस्कों के लिए है। तो बताइए इनमें से आपको कौन सा विकल्प है वो असत्य लग रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो सामाजिक अध्ययन है वो वयस्कों के लिए नहीं है। वयस्कों के लिए कौन सी होती है? सामाजिक विज्ञान। और ये किसके लिए होती है? तो सामाजिक अध्ययन होती है बालकों के लिए। बाकी फैक्ट हैं वो सारे सही हैं। ये माध्यमिक स्तर के बालक के लिए है और इसका अध्ययन क्षेत्र वो संकुचित होता है और सामाजिक अध्ययन वो व्यावहारिक होती है। बाकी जो विशेषताएं हैं वो सामाजिक विज्ञान की इसके विपरीत हो जाएंगी, जैसे उसका क्षेत्र वो विस्तृत हो जाएगा और सामाजिक विज्ञान है वो सैद्धांतिक हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट है, जीने की कला बड़ी सुंदर कला है और सामाजिक अध्ययन द्वारा यही ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। और ये किसने दी है? माइकेलिस, पीटर लुइस, मुफात या फिर एनसीईआरटी। बताइए इसका सही आंसर अब आपको कौन सा लग रहा है। कलाम प्रेरित में भी ये जो डेफिनेशन है वो दी गई थी और हमने भी टेस्ट सीरीज में एक बार मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 है उसमें शायद दी थी ये। तो बताइए इसका सही आंसर वो क्या हो जाएगा। देखिए राइट आंसर इसका मुफात। मुफात की परिभाषा है, उन्होंने कहा है कि जीने की कला है वो बड़ी सुंदर कला है और सामाजिक अध्ययन के द्वारा हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है। एक आप एनसीईआरटी की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी ध्यान में रखिएगा। इसके द्वारा दी गई परिभाषा है कि सामाजिक अध्ययन है वो मनुष्यों, सामाजिक और भौतिक वातावरण के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। माइकेलिस की बात करें तो इन्होंने कहा है कि सामाजिक अध्ययन मानव द्वारा अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये शब्द कहीं पर भी आपको दिखाई दें तो वहाँ पर आपको करना है जॉन यू माइकेलिस। उन्होंने कहा है भविष्य में अपने सामाजिक तथा भौतिक वातावरण के प्रति की गई प्रतिक्रियाओं का ये अध्ययन करता है। तो ये माइकेलिस, एनसीईआरटी और मुफात तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन आपको याद रखनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। बताइए, देखिए ज्ञान व बोध, मूल्यांकन, विश्लेषण और चरित्र निर्माण दिया गया है। तो इनमें से कौन सा उद्देश्य है जो ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो देखिए ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों अलग अलग हैं शिक्षण उद्देश्य। तो इनमें से आपको कौन सा है जो लग रहा है ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है। देखिए ज्ञान व बोध ये ज्ञानात्मक में आते हैं, मूल्यांकन भी आता है, संश्लेषण और विश्लेषण भी आता है। लेकिन चरित्र निर्माण है वो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा भावात्मक से। तो ये भावात्मक से संबंधित है, इसलिए थोड़ा सा ये अलग हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। बीएस ब्लूम के द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा, स्मिथ के द्वारा या फिर आई के डेविस के द्वारा। बताइए शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए ये किया गया है बीएस ब्लूम के द्वारा। इन सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, एलन और रायन ने कुल कितने शिक्षण कौशल की व्याख्या की है। ऑप्शन में देख करके बताइए, 12, 14, 18 और 22। तो देखिए एलन और रायन ने कुल 14 शिक्षण कौशलों की वो व्याख्या की है। विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर सकेंगे, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा। लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आएगा? ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण या फिर अवबोध। देखिए ऐसे क्वेश्चन है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी से आए हुए हैं, तो इनको काफ़ी ध्यान में रखना आपको। रीट में पिछली बार भी पूछे गए क्वेश्चन है वो रिपीट भी हुए थे अन्य एग्जाम में। देखिए इसका सही आंसर है अवबोध है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवबोध। हर्बर्ट के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का सही क्रम बताना है। देखिए ऑप्शन 1,
प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग और प्रस्तावना। प्रस्तावना, तुलना, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। फिर दिया गया सामान्यीकरण, तुलना, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग और प्रस्तावना। बताइए इनमें क्रमशः है वो कौन सा सही सुमेलित है, इसका क्रम सही क्रम कौन से विकल्प में दिया गया है। तो देखिए दिया गया विकल्प नंबर 3 में, पहले प्रस्तावना, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, उसके बाद सामान्यीकरण और फिर अनुप्रयोग। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण उद्देश्यों का, शिक्षण की विधियों का, शिक्षण की तकनीक का, मतलब इन सब का शिक्षक को है वो ज्ञान होना चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चिंतन स्तर है वो शिक्षण किसकी देन है, ब्लूम, हर्बर्ट, मॉरिसन या फिर हंट। तो इनमें से बताइए चिंतन स्तर है वो किसकी देन है। देखिए इसका सही आंसर है वो हो जाएगा हंट। हंट ने दिया है चिंतन स्तर। बालकों को जितना कम संभव हो बताया जाए और जितना अधिक संभव हो खोजने के लिए क्या किया जाए, प्रोत्साहित। और ये कथन किसने कहा है, ऐसी बातें किसने कही है कि बालक को कम से कम बताया जाए, उन्हें अधिक से अधिक स्वयं ही खोजने को प्रोत्साहित किया जाए। आर्मस्ट्रांग, हर्बर्ट स्पेंसर, बीएस ब्लूम और मॉरिसन। ये आपके ऑप्शन बताइए इनमें से किसने कहा ये। देखिए ये कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। देखिए प्रतिमान दिए गए हैं और सामने उन प्रतिमान के प्रतिपादक। सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान किसका है, फ्लेंडर का। सामाजिक परीक्षा प्रतिमान तो वो है कोक्स तथा वायरोन मेसिल का। परीक्षा शिक्षण प्रतिमान तो देखिए वो है सकमेन का। तो देखिए तीनों ही विकल्प हैं वो बिल्कुल सही सुमेलित हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है तीनों ही। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। आगे सकमेन का परीक्षा मॉडल है वो किस प्रकार का है। बताइए निगमनात्मक है, आगमनात्मक है या फिर आगमन और निगमन दोनों है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए इसका राइट आंसर है आगमनात्मक। सकमेन का जो परीक्षा मॉडल है वो है आगमनात्मक। चलिए नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है मूल्यांकन करने के लिए, अनुभाविक साक्ष्य के लिए, मनोरंजन के लिए या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा बताइए। देखिए जो भ्रमण होता है उसमें प्रत्यक्ष कोई वस्तु देखी जाती है और उससे सीखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभाविक साक्ष्य के लिए। सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण है वो अनुभाविक साक्ष्य के लिए उपयोगी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिआयामी है वो उपकरण नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा है वो सही हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा है वो त्रिआयामी उपकरण नहीं है बताइए। प्रतिरूप मॉडल्स हैं, डायग्राम, कठपुतली, एपिडायस्कोप। देखिए त्रिआयामी में प्रतिरूप या मॉडल्स भी आते हैं, डायग्राम आते हैं, कठपुतली, ये तीनों हैं वो त्रिआयामी है। लेकिन एपिडायस्कोप है वो त्रिआयामी नहीं होकर के क्या है, तो ये प्रक्षेपण उपकरण है एक तरह का एपिडायस्कोप। इसके साथ प्रक्षेपी उपकरण है जैसे चलचित्र है, फिल्म स्ट्रिप है, स्लाइड्स है और ये एपिडायस्कोप है। ये सारे क्या हैं, प्रक्षेपण उपकरण। तो आपको ऐसे क्वेश्चन है निश्चित रूप से एग्जाम में मिलेंगे। आपको ये शिक्षण सहायक सामग्री अच्छे से याद होनी चाहिए, जिसमें प्रक्षेपी हैं, श्रव्य उपकरण है, दृश्य उपकरण है और त्रिआयामी उपकरण है, और प्रदर्शन के लिए जो होते हैं डिस्प्ले बोर्ड्स वो भी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण उपकरण इनमें से बताइए नहीं है। देखिए फिल्म स्ट्रिप है, बिल्कुल है, स्लाइड्स और एपिडायस्कोप जो हमने पीछे ही देखा ये एपिडायस्कोप। तो ये तीनों प्रक्षेपण उपकरण हैं। लेकिन बुलेटिन बोर्ड क्या है, ये तो एक डिस्प्ले बोर्ड है, प्रदर्शन पट है एक तरह का, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री बताइए कौन सी है। पाठ्य पुस्तक में दी गई, बाजार में उपलब्ध, छात्र द्वारा निर्मित या फिर अध्यापक के द्वारा निर्मित। इनमें से कौन सी शिक्षण सामग्री है वो अधिगम की दृष्टि से सबसे सर्वश्रेष्ठ है। बताइए कौन सी है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो वो है छात्र के द्वारा निर्मित। छात्र जो स्वयं बनाएंगे उससे ज़्यादा सीखेंगे, तो इसलिए छात्र द्वारा निर्मित है वो शिक्षण सामग्री है वो सबसे उत्तम होती है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट और आउटपुट, इनका भी आपको ध्यान में रखना है। तो बताइए, इनमें से इनपुट है डिवाइस है वो नहीं है, बाकी एक है, 3 इनपुट डिवाइस हैं और एक आउटपुट डिवाइस है। देखिए, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, माउस और मॉनिटर दिया गया है। तो कीबोर्ड, मदरबोर्ड और माउस ये तीनों ही क्या हैं? ये हैं इनपुट डिवाइस। बाकी मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आईसीटी का क्या अभिप्राय है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए, आपके ऑप्शन ये रहे और इनमें से आपको बताना है आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। इंफॉर्मेशन, C फॉर कम्युनिकेशन और T फॉर टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन है वो असत्य है? बड़ी संख्या में विद्यार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक की भूमिका है वो एक सहजकर्ता के रूप में रहेगी, और शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगी। देखिए, आईसीटी के उपयोग में इनमें से कौन सा कथन है वो असत्य है? तो वो है अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये कथन बिल्कुल गलत है। और बाकी देखिए, बड़ी संख्या में विद्यार्थी को शिक्षा से जोड़ना वो है संभव हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका है वो आवश्यकता नहीं होगी, ये बात नहीं है, उसकी भूमिका हो जाएगी सहजकर्ता के रूप में, और शिक्षा ज़्यादा उससे प्रभावित होगी। चलिए नेक्स्ट है, आईसीटी योजना के अंतर्गत क्लिक योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2017-18, 20-21 या फिर 15-16 में? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है। क्लिक योजना तो ये प्रारंभ की गई थी 17-18 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर है। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। बताइए, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये परियोजना विधि वाले टॉपिक से है, किलपेट्रिक की, जॉन डीवी की आप हमेशा पढ़ते हैं, और एग्जाम में आप ऐसे आएगी तो निश्चित रूप से यही करेंगे सीधे कि किलपेट्रिक की है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, विद्यालय से संबंध कोई नाम शब्द आए तो ये है बेलार्ड की, यानी बेलार्ड ने कहा है कि प्रोजेक्ट एक जीवन का ही भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। किलपेट्रिक महोदय ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ मेथड में प्रोजेक्ट के कितने प्रकार बताए? 4। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए कौन कौन से बताए। देखिए, फर्स्ट है वो बताया सृजनात्मक प्रोजेक्ट, दूसरा बताया रसास्वादन प्रोजेक्ट, तीसरा है समस्यात्मक प्रोजेक्ट, और चौथा है अभ्यास के लिए अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट। तो ये 4 परियोजना बताई हैं किसने? किलपेट्रिक महोदय ने। तो इनको ध्यान पर रखना है, और चारों परियोजनाओं के आपको नाम में ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट है, थॉमस एम रिस्क द्वारा दी गई परियोजना का प्रकार बताइए कौन सा नहीं है? हमने अभी किलपेट्रिक के 4 प्रोजेक्ट देखे, अब थॉमस एम रिस्क ने कितने दी? 3। उनमें से कौन सी इसमें शामिल नहीं है? देखिए, उत्पादनात्मक ये है, सीखने से संबंधित परियोजना है, और समस्यात्मक परियोजना भी है, लेकिन इन्होंने अभ्यास के लिए कोई परियोजना नहीं बताई है। अभ्यास के लिए तो किलपेट्रिक की थी अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट। तो देखिए, उत्पादनात्मक है, सीखने से संबंधित परियोजना है, और समस्यात्मक परियोजना है, इनके भी आपको नाम याद रखने चाहिए। तो थॉमस एम रिस्क ने कितने दी? 3, और किलपेट्रिक ने परियोजना कितने प्रकार बताए हैं? 4। किलपेट्रिक महोदय की एक पुस्तक है, उसका क्या नाम है? फाउंडेशन ऑफ मेथड। चलिए नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि बताइए कौन सी है? तो अभी जो हम पढ़ रहे थे वही परियोजना विधि है, ये विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का है वो विकास करती है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान में कक्षावार और विषयवार सीखने के प्रतिफल को कौन से शैक्षिक सत्र में वो शामिल किया गया? बताइए, सीखने के प्रतिफल बताइए इनमें से कब शामिल किए गए? तो ये किए गए 2017-18 से, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। और इनको अच्छे से कंठस्थ याद रखना आपको, 2017-18 में सीखने के प्रतिफल वो शामिल किए गए हैं। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहा जाता है? जब मापन होता है तो योग्यता में मूल्यांकन में स्थायित्व रहता है, कोई अलग अलग मूल्यांकन में अलग अलग प्रकार से भेद नहीं आता है। तो बताइए, ऐसे
परीक्षा को क्या कहेंगे? वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता। तो देखिए ये चीज़ होती है विश्वसनीयता, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मापन है वो कितनी बार किया जाए, लेकिन उसका मूल्यांकन में वो क्या रहता है? स्थायित्व है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है मूल्यांकन के 3 सोपान किसने बताए हैं? किसके द्वारा बताए हैं? बताए इनमें से मूल्यांकन के वो 3 सोपान किसने बताए हैं? तो देखिए ये बताए हैं BS ब्लूम ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है ब्लूम के द्वारा बताए गए मूल्यांकन के 3 आयाम कौन कौन से हैं? अभी हमने पीछे के क्वेश्चन में किया कि मूल्यांकन के 3 आयाम किसने बताए? BS ब्लूम ने। कौन कौन से बताए उसके नाम देखिए। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। कितने हो गए? तो ये 3 मूल्यांकन के उद्देश्य बताए हैं और किसने बताए हैं? BS ब्लूम ने। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको परीक्षा में ज़रूर हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।